Today we are going to start our new chapter, that is a reflexive and difference between emphatic pronoun. In yesterday's class we had completed about the rule of the emphatic pronoun in detail, and day before yesterday we had covered up our reflexive pronoun. आज की क्लास में हमने देखना है दैट इज रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन का डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब डिफरेंस दिया पीपल गेट स्टक, वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक में कि जब भी ये सेल्फ के नाम से कुछ आ जाए तो वहां पे बंदा इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। बात समझ ले, इसके 3 यूजेस है। ठीक है, 3 यूजेस में इसके डिफरेंट फंक्शन होंगे, 3 यूजेस में इसके डिफरेंट इस्तेमाल होंगे और इसके डिफरेंट मीनिंग्स आपके साथ बनेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल से अगर इसको क्लियर करके देखते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट शी burnt herself, she burnt herself। अब यहाँ पर ये जो आपके सेल्फ वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, हियर इट इज फंक्शनिंग एज ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं इसी सेल्फ को इसका इस्तेमाल या इसका प्लेस चेंज कर दूं तो उसका मीनिंग भी साथ में चेंज हो जाएगा। उसी का एक एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूं she herself saw me, she herself saw me। अब ऊपर वाले सेंटेंस में इसका जो मीनिंग बनता है, ये ऑब्जेक्ट है she burnt, उसने जला दिया। किसको जलाया? herself, अपने आप को जला दिया। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट ये आपका मी बन रहा है, काम ये रिसीव कर रहा है, जो काम कर रहा है वो आपका ये she है। यहाँ पर भी herself यूज हुआ है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में इसको एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया गया था, नीचे वाले सेंटेंस में आप इसको एज अ एम्फेटिक प्रोनाउन यूज किया गया है। बात समझ ली? इसकी 2 इस्तेमालात अभी तक हमने देख लिए, दोनों की मीनिंग्स डिफरेंट थे आपके साथ। ऊपर वाले सेंटेंस में इसको यूज किया गया था एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिटेल में हम मार्क कर चुके थे कि वो सेंटेंसेस जिसमें डूअर ऑफ एक्शन एंड रिसीवर ऑफ एक्शन दोनों सेम पर्संस ही हो जाए। फॉर एग्जांपल, एक जनरल सा एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिखता हूं आई सॉ यू। अब यहां पर इस स्टेटमेंट में एक आपका सब्जेक्ट है, दूसरा बंदा आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, दोनों डिफरेंट पर्संस है। आई सॉ यू, बोथ आर डिफरेंट पर्संस। लेकिन मैंने बताया था कि जब जुमले में आपका डूअर ऑफ एक्शन एंड रिसीवर ऑफ एक्शन दोनों सेम पर्संस ही आ जाए तो वहां पर फिर आपने रिफ्लेक्सिव केस लगाना है। रिफ्लेक्स का मतलब क्या था? रिफ्लेक्शन से लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आप लाइट वहां पर दीवार में फेंकते हैं, वो वापस रिफ्लेक्ट करके रिफ्लेक्शन करके उसी तक आ जाती है। ठीक है, सो कोई भी चीज जो आप उसको फेंकते हैं वापस वो रिफ्लेक्ट करके रिफ्लेक्शन की सूरत में आपकी तरफ लौट आ जाए तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिफ्लेक्शन से जो लिया गया था ना, रिफ्लेक्शन उसका नाउन का वर्जन है। जब आप उसको रिफ्लेक्सिव कर दोगे तो उसका एडजेक्टिव वर्जन बन जाएगा, तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मार्क किया जाता है। अब यहाँ पर काम मैंने किया और आपके ऊपर किया, दोनों डिफरेंट पर्संस है। लेकिन अगर काम करूं भी मैं और किसके ऊपर करूं? अपने ही ऊपर करूं। आई सॉ माई सेल्फ, मैंने अपने आप को देखा। काम किसने किया? मैंने किया। किसके ऊपर किया? अपने ही ऊपर किया। डूअर ऑफ एक्शन, रिसीवर ऑफ एक्शन, both are same. So when both will be same, in that case you have to use reflexive pronoun। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या काम करेंगे? एज अ ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। देखिए, मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा आंसर करेगा, या तो व्हाट को आंसर करेगा और या तो ही वो whom को आंसर करेगा। अब देखिए, व्हाट का उर्दू मतलब क्या और इसका उर्दू मतलब बनता है किसको। अब देखिए, आयशा शायद व्हाट ना आ जाए। आयशा किसको देखा? आयशा माई सेल्फ, मैंने अपने आप को देखा। सो ये यहाँ पर आपके साथ ऑब्जेक्ट बन रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन से मां सिवाय कुछ भी और नहीं हो सकता। आप जरा इसी की एग्जांपल को देखते हैं। ये जो आपका नाउन बनता जा रहा है यहाँ पर, ये आपका सेल्फ शायद नाउन ना है,
नाउन तो नहीं। अब क्या रहेगा, एक प्रोनाउन रहेगा, किस किस्म का प्रोनाउन है जी, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सो ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब आते हैं नीचे वाले सेंटेंस में, शी सा मी। अब अगर मैं यहां से इस हर सेल्फ को मिटा भी दूं ना, सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कीप इट इन माइंड। ऊपर वाले सेंटेंस से अगर मैं हर सेल्फ को मिटाता हूं तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं, कंप्लीट नहीं होता है। एंड जो क्राइटेरिया था और जो कंडीशन था सेंटेंस का, वो ये था कि इसका मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए। अब अगर मैं यहां से हर सेल्फ को मिटाता हूं, शी बर्न्ड, अब किसको जलाया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की कमी महसूस हो रही है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में आपके साथ सब्जेक्ट भी है, वो भी है, प्लस ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। यहाँ से आप हर शब्द को मिटाते हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हाउ, शी saw me, उसने मुझे देखा, बात क्लियर है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं बात पर स्ट्रेस देकर के कहता हूं कि शी हर सिर्फ सामी, उसने खुद ही मुझे देखा, बात जरा समझ लें। अब बात पे जो मेरी कंटेक्स्ट थी वो अब थोड़ी सी चेंज हो रही। पहले वाले सेंटेंस में शी सामी, दूसरे वाले सेंटेंस में मैं जब हर सिर्फ लगाता हूं, इसका मतलब है शी हर सिर्फ, उसने खुद ही मुझे देखा, मैंने खुद ही आपको बोला, आई माई सेल्फ टोल्ड यू। लेकिन मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि मैंने अपने आप को कहा, आई टोल्ड माई सेल्फ। डिफरेंस अगर समझ ले, दोनों को एग्जांपल से समझते हैं। आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, मैं अपने आप के साथ ही बात कर रहा हूं। लेकिन मैं इस तरह भी तो कह सकता था, I myself was talking to you. I myself was talking to you. मैं खुद ही आपके साथ बात कर रहा था। अब दोनों सेंटेंसेस में इसके फंक्शन चेंज हो रहा है। जब भी ये आखिर में आ जाए, इट मींस ये एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। लेकिन जब ये प्रोनाउन की बिल्कुल बगल में आ जाए तो वहां पर आप इसका फंक्शन एज अ एम्फेटिक प्रोनाउन है। एम्फेटिक मतलब वो कि जिस पर आप ये एम्फसाइज से लिए गए ना, जब आप किसी चीज पर एम्फसाइज करके, कोई चीज एम्फसाइज करके बात करते हो, ठीक है, यानी जोर दे करके कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको देखा, नाउ यू आर, वी कैन से डिनाइंग, नहीं आपने नहीं देखा। अब मैं क्या कहता हूँ, यार मैंने खुद आपको देखा। नाउ ये जो मेरी सेंटेंस है, आई माई सेल्फ सा यू, यहाँ पर मेरी बात में एम्फसाइज है, आई एम एम्फसाइजिंग यू, कि मैंने देखा आपको खुद ही। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? शाबाश। इसका एक फंक्शन और देखते हैं, वो फंक्शन आपके साथ बनता है, वो कुछ डिफरेंट है। लोग क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज watching movie by myself। जी, इसका उर्दू मतलब स्वयं खाना होता है। सर मैं खुद ही मूवी देख रहा था। शाबाश, मैं खुद ही मूवी देख रहा था। यस मिस, आप बता दें। मैं अपने साथ ही फिल्म देख रहा मैं अपने साथ ही मूवी देखता था। था। यस सर, माय सेल्फ। जी, यस। मैं अपनी मूवी देख रहा था। मैं खुद के थ्रू मूवी क्यों देख रहा था? आई वाज वाचिंग मूवी बाय माई सेल्फ। सर मैं खुद के थ्रू में वो मूवी देख रहा था। खुद के थ्रू ही देखी जा सकती है, क्या दूसरे के थ्रू भी देखी जाओगी कुछ चीजें? सर फिर तुझे हाँ, मैंने खुद ही मूवी देखी। चले, इसका एक यहाँ पे मिसकंसेप्शन है कि गलती वो लोगों से होती है, ठीक है, माइंड में रखना। जब भी बाय प्लस माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, जो कुछ भी आ जाए, इसका मतलब है इज इक्वल टू अलोन। इज इक्वल टू उर्दू में क्या बोलते हैं? अकेला। मैं अकेले ही मूवी देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग मूवी बाय माई सेल्फ। मैं आई वॉज लुकिंग एट यू बाय माई सेल्फ। मैं अकेले ही आपको देख रहा था। मैं खुद अकेला
हाँ, मैं अकेली ही सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग बाई माई सेल्फ। वहां पर आप बताते हो माइंड में रखना, ठीक है, माइंड में रखना, माइंड में रखना। वहां पर ये आपका बाय प्लस वन सेल्फ, ठीक है, वन सेल्फ आप कोई भी लगा सकते हो, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, कुछ भी आप लगा सकते हो इससे पहले, ठीक है। इज इक्वल टू वन, और इज इक्वल टू इन उर्दू वी कैन से अकेले, अकेले के लिए कंसेप्ट बनता है। बात समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गई? अब कंफ्यूजन, ठीक है। जब आप खुद कहते हैं कि मैं खुद ही मूवी देख रहा था, सो यू कैन से आई माई सेल्फ वॉज वॉचिंग अ मूवी। लेकिन जब आप कहते हो कि नहीं मैं अकेला ही मूवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग मूवी बाय माई सेल्फ। बाय माई सेल्फ इज इक्वल टू अलोन, इज इक्वल टू सिंगुलर, ठीक है। मैं खुद ही ये काम कर रहा था और मैं अकेले ही यही काम कर रहा था। मैंने अकेले ही 10 क्लासेस ली। I took 10 classes by myself. मैंने अकेले ही 10 क्लासेस ली। सर इसमें ऐसा हो सकता है themselves? क्यों नहीं हो सकता है themselves? क्यों नहीं हो सकता है? हाँ जी सर, ये जो आपने बताया एम्फेटिक, इसमें भी सर डूअर और रिसीवर सेम होंगे? नहीं, क्यों सेम होंगे? देखिए डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पर देखिए, I myself was talking to you, रिसीवर ऑफ एक्शन यू हो गया, और या तो डूअर ऑफ एक्शन तो आई हो गया। वहां पर दो डिफरेंट है। मैंने खुद आपको देखा, आई माई सेल्फ सा यू, रिसीवर ऑफ एक्शन आप है, डूअर ऑफ एक्शन मैं हूँ। सेम हो नहीं सकता है, ठीक है। देखते हैं सेम किस तरह से। अच्छा क्वेश्चन है इसका देखते हैं कि ये सेम कैसे होंगे। चलिए इसके नीचे लिख लेता हूँ, आई माई सेल्फ was looking, I myself was looking myself. मैं अपने आप को खुद ही देख रहा था। I myself was looking myself. मैं अपने आप को खुद ही देख रहा था। मैं अपने आप के साथ खुद ही बातें करता जा रहा था। मैं अपने आप के साथ खुद ही सोचता जा रहा था। So I myself was thinking with myself, ठीक है। वहां पर इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पर myself को एज ए इंफेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है, और यहाँ पर इस myself को एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया गया है। ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैं खुद काम कर रहा था। किसके ऊपर कर रहा था? अपने आप के ऊपर ही कर रहा था। So I myself was looking myself, I myself was thinking myself, I myself was talking to myself. It will be like that, ठीक है। किसी के साथ कोई मसला? कंफ्यूज हो रहे हैं ना? चीजें थोड़ी एडवांस वर्जन तक बनती जा रही। जी I was watching movie alone, इस तरह भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। मैंने सिर्फ यहाँ पर बाय माई सेल्फ को एक्सप्लेन किया। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि जी मैं खुद ही आपके लिए खत लिखूंगा, आई विल राइट अ लेटर बाय माई सेल्फ। अब लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं, बाय लगाते हैं माई सेल्फ, इसका मतलब है कि मैं खुद ही लिखूंगा, लेकिन इसका मतलब है मैं अकेले ही खत लिखूंगा। मैंने सिर्फ उसका ही बताया। यू कैन से आई विल राइट अ लेटर अलोन, मैं खुद ही लिखूंगा। आई विल राइट अ लेटर बाय माई ओन, मैं खुद ही लिखूंगा। इस तरह से बनता है। बट जब आप लिखते हैं आई विल राइट अ लेटर बाय माई सेल्फ, वहां पर इसका मतलब है मैं अकेले ही लिखूंगा। मैंने सिर्फ बाय माई सेल्फ को एक्सप्लेन किया। यू कैन पुट अलोन, यू कैन पुट बाय ओन, यू कैन पुट बाय ओन बाय ओन, खुद ब खुद, यू कैन डू दैट। मैंने सिर्फ बाय माई सेल्फ को एक्सप्लेन किया। कोई जी ऐसा हो सकता है मैं अपने आप को ही अकेले ही देख रहा हाँ, क्यों नहीं देख रहा था? मैं अपने आप को ही अकेले देख रहा था। आई माई सेल्फ वॉज लुकिंग माई सेल्फ बाय माई सेल्फ बन जाएगा। 3 माई सेल्फ वहां पर। आई माई सेल्फ वॉज लुकिंग माई सेल्फ बाय माई सेल्फ, मैं खुद ही अपने आप को अकेले देख रहा था। आई माई सेल्फ लुकिंग माई सेल्फ बाय माई सेल्फ। बात समझ आ रही? बहुत अजीब नहीं सर? बहुत अजीब है। सो इसी वजह से तो यहाँ पे हो, क्योंकि अजीब चीजें नहीं पढ़ी आपने, ठीक है। चलिए इसको लिख ले। एक इसके 2 एग्जांपल और देखते हैं। आफ्टर दैट इंशाल्लाह इसी के साथ आपके प्रोनाउन के टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। कल इसके एक और एडवांस वर्जन देखेंगे। इसी के साथ ही हमारे प्रोनाउन की टॉपिक का हम जो है वो वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। स्टॉप।